एक समय की बात है। एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंचे। तब वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफी अच्छे से रहा है। तब यमराज ने हाथी से कहा, आखिरी तोड़, अपना जीवन में कोई बुरे कार्य नहीं किए हैं, हमारे घर में भी काफी अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी चीज में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो, मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ये बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो गजराज? मैं तो यह जानता हूं कि मनुष्य जाति सबसे अच्छे होते हैं, वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तब कहते हैं कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपको इंसानों के विषय में शायद ज्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम खुद बैठो और यहां पर कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भूमिका ने उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। इसीलिए हाथी कहते हैं कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है, यह तो मृत है, यह तो सिर्फ मनुष्य की आत्मा आए हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चले ना। ऐसे में यमराज काफी हैरान हो गए। तो यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यही जीवित मंगवाता हूं। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहां तुम पहले थे। हाथी ब्रश की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगीं और वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया है, जाओ, जाकर इसके मालिक हीरालाल को जीवित लेकर आओ। यमराज की आज्ञा मानकर जहां यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाए कैसे। इसीलिए वह लोग उसकी सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो उस यामदूतों ने पलंग शहद उसे उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ चले हैं कि थोड़ी देर बाद जब हरिलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते देखा। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। यह क्या हो रहा है? कहां हूं मैं और मुझे कहां ले जा रहे हो? हम दोस्त हैं, यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल कहता है, ये तो लोक मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूं। इस पर यमदूत ने कहा, वहां पर जीवित की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है, यह जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे, वह तो मेरा हाथी है जिसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया है। तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची कि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखता है और थोड़ी देर में ही कोई हम लोग पहुंच गए। जब वह यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज और जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, गुरु महाराज मालिक आ गया। कहावतों में बने बड़े और ताकतवर और कहां जरा सा इंसान, यह भला क्या कर लेगा? थोड़ा सा प्ले कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन बीच में ही रोककर हरिलाल कहता है, यमराज, जैसे कि आपको पता है कि मैं कौन हूं। तब यमराज कहते हैं, वह गजराज जानता हूं, तुम ही उसके मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तब हरिलाल कागज को देखते हुए यमराज को कहता है, यह लीजिए, आप खुद एक पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूं। यह वही कागज था जिस पर उसने आते समय कुछ लिखा था। जब यमराज ने वह कागज खोलकर पढ़ा तो हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर। इसके बाद यमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसी हो सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा कि यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहां का राजा हूं। मैं जैसा कहूंगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तभी कहता है कि अब देखिए, यमराज आगे आगे होता है क्या? हरिलाल कहता है कि अब वे स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग है। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले सारे लोग स्वर्ग में आ गए थे।
कि अब नर्क का द्वार बंद कर दिया गया है कि जिस किसी की मृत्यु होती है तो सीधे स्वर्ग जाता। इधर हरिलाल मन ही मन में यह सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए। चित्रगुप्त से कहा कि यह प्राणी हैं, उनका हिसाब किताब कर मुझे बताओ कि केस में कितने कर्म और किसने कितने खूब कर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किसे कौन सी जगह मिली है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा कि सजा माफ कर दो, इसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब हरिलाल हाथी की ओर देखकर बोलता है, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। तब हाथी हरिलाल की नजदीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन एक बात बताइए कि आप यह के मालिक कैसे बन गए? तब हरिलाल ने कहा, यह राज की बात है तो मैं कैसे बता दूं। मालिक, मुझे इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन यह राज मुझे बता दो। तब हरिलाल उसे बताया, जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास है कागज था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। और अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरिलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, यह है, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। हाथी ने भी हां में सर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन भी बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नर्क बंद था। कुछ दिनों में पूरे देश में यह बात फैल गई कि अब नर्क का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इधर स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान हो गई थीं। वह सब अजीबोगरीब मांग करते रहते थे। उनसे कोई कहते जोड़ कर दो तो कोई ऐसा करो फिर वैसा करो, दो खूब परेशान थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उधर भगवान सोच में पड़ गए, ब्रह्मलोक में यह हो क्या गया है जिसमें मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वह जिसमें सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है? कि यह सोचकर भगवान विष्णु स्वयं आए और उन्होंने देखा कि हम राजी हमलों के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? पूर्व विधायक रहे हैं, आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था, और आप इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दूं, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए, भगवान विष्णु, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, कौन है वह? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचने की बात कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक में तो नहीं मंगा लिया? बिल्कुल सही क्रम प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही हम लोग मंगाया है। तब यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई। भगवान विष्णु को हंसी आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था, उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर है। मेरे नाम से अगर तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम्हें नहीं लगता। यह बात सुनकर यमराज ने अपने हाथ दोनों सिर पर रख लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ चुका था और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, यह तो काफी अद्भुत की है। जैसे भगवान विष्णु यमराज के साथ हम लोग आए, हरिलाल अपनी सीटों से उठकर नीचे खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब उसे लगा कि मैसेज दंड देने वाला हूं तो यह मुझे खुश करने में लग गया। मंदिरों प्रभु, किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। मैं यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत था। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। चूंकि व्यक्ति शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसे यमराज से कहा कि आप मुझे भी मनुष्य बनाते। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया, लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी। यानी कि हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी। को फिर से आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
कि इंसान को हर हाल में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह चाहे तो वह किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है।